एक तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन पर धावा बोला और दूसरी तरफ भारत समेत दुनिया भर के शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही ब्रेंट क्रूड का भाव पहली बार $100 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जंग पर पूरी दुनिया की नजरें हैं और भारत की तो टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि हमारी सेना के हथियारों से लेकर किचन तक इस जंग की आंच का असर पड़ने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग से भारत पर इसका असर पड़ना तय है, लेकिन यह असर कम ही होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच अब बिजनेस काफी कम रह गया है। भारत अपने कुल सामान का 0.8% रूस को एक्सपोर्ट करता है, वहीं भारत के कुल इंपोर्ट में रूस का हिस्सा महज 1.5% है। दरअसल 2020 में भारत और रूस के बीच बिजनेस संबंधों में 17% की गिरावट आई है। वहीं भारत की कुल ईंधन खपत में प्राकृतिक गैस की खपत का 6% है। इस 6% का 56% हिस्सा भारत, रूस, कतर और नॉर्वे जैसे देशों से आयात करता है। ऐसे में पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस की कीमत भी बढ़ सकती है। भारत में रूस से पेट्रोल आयात बहुत कम होता है, इसे अन्य बाजारों से बदला जा सकता है। ऐसे में साफ है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग का असर भारत पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत बढ़ेगी, जिससे भारत में भी तेल की कीमत पर असर पड़ना लाजमी है। इसके अलावा भारत रूस से सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करता है। 2012 से 2016 तक भारत के हथियारों के आयात में रूस का हिस्सा 68% था, जो 2020 तक घटकर 49% हो गया था। मतलब साफ है, हथियारों के मामले में भारत ने रूस पर निर्भरता कम की है। आइए आपको उन 5 चीजों के बारे में बताएं जो भारत और रूस एक दूसरे से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। पहले इंपोर्ट की बात करते हैं। भारत 5 चीजें रूस से करता इंपोर्ट। 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का क्रूड पेट्रोलियम, 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोयला, 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हीरे, वहीं 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिफाइंड पेट्रोलियम और 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के गैस टरबाइन। भारत 5 चीजें रूस से करता है एक्सपोर्ट। 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवा, 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, 806 करोड़ रुपए की चाय, 730 करोड़ रुपए की गाड़ियों के पार्ट्स, 482 करोड़ रुपए की कॉफी और इससे जुड़े सामान एक्सपोर्ट करते हैं। भारत और यूक्रेन के बीच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अलावा प्लास्टिक और पॉलीमर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बड़े पैमाने पर होता है। यूक्रेन में कई बड़ी भारतीय कंपनियां जैसे रनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डी लैब और सन ग्रुप का बिजनेस है। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग की वजह से कई देशों में पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रभावित होगा। भारत सबसे ज्यादा इराक और सऊदी अरब जैसे देशों से पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, इसलिए भारत पर इसका कम असर पड़ेगा। भारत ने 2021 में रूस से 13.56 करोड़ टन कोयले का इंपोर्ट किया था। 2020 की तुलना में ये कम था। इसी तरह भारत ने 2021 में कुल कितने पेट्रोलियम का इंपोर्ट किया, उसका महज 1% हिस्सा ही रूस से मंगवाया था। ऐसे में साफ है कि भारत पेट्रोलियम समेत दूसरे एनर्जी के लिए रूस और यूक्रेन जैसे देशों पर काफी कम निर्भर है, इसलिए भारत पर इस जंग का असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। ऐसी और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।